हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। बिल्डिंग ड्राइंग का एक हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका ड्राइंग यहाँ बनाएंगे। समझिएगा, बिल्डिंग ड्राइंग का अभी तक हम दो सीरीज को ला चुके हैं। एक पहला सीरीज था जिसमें आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उसको अलग अलग वीडियो में पढ़ाए थे, जैसे कि फाउंडेशन को अलग वीडियो में, फ्लोर को अलग वीडियो में, आरसीसी का छत अलग वीडियो में, आरबीसी का छत अलग वीडियो में, बेसमेंट ड्राइंग अलग वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो थे। उसके बाद हम एक न्यू सीरीज लेकर आए और एक मैराथन सीरीज। न्यू सीरीज और मैराथन सीरीज एक ही था, नाम अलग अलग था, जिसमें हम बिल्डिंग ड्राइंग में एक जैसे रिलेटेड टॉपिक को एक वीडियो में कवर किए थे। हाँ, जैसे कि सारे डोर को एक वीडियो में, फिर एक जैसे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि फाउंडेशन, फ्लोर, आरसीसी रूफ, आरबीसी रूफ को एक वीडियो में, एक जैसे रिलेटेड वीडियो में एक जगह पढ़ाने पर ज़्यादा समझ आता है, याद करने में आसानी होता है। तो दो सीरीज ला चुके हैं। आज से हम प्रीवियस ईयर के आधार पर एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं, है ना, जिसका नाम क्या रहेगा आपका, प्रीवियस ईयर के आधार पर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर में पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में आए हुए जो सीरीज है ना उसका स्टडी किए हैं, और जो हमको लगा है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा बार आया हुआ है, 10 सालों में कम से कम 4 बार आया हुआ हो, उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो आज हम करेंगे, आज साल में करेंगे किसको, फाउंडेशन को। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, है ना, आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2021-22 में आया हुआ है। देखिए लिखा है कि एक ईंट मोटी दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, है ना। फिर कब आया हुआ है भाई, 2020-21 में आया है 200 मोटी दीवार के लिए। फिर कब आया हुआ है, फिर आया हुआ है आपका 2017 में आया हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर दीवार के लिए एक आया स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, फिर आ गया आपका 2015 में आया हुआ है, ठीक है ना। 2017 के बाद 2015 में आया हुआ है 20 सेंटीमीटर का। फिर कब आया हुआ है आपका, फिर आपका 2016 में आया हुआ है। फिर 2018 है ना, थोड़ा सा हाँ 2018 है, पता नहीं क्या लिखा है, 2018 के आसपास ही लिखा है। यानी कितने साल आया हुआ, हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पिछले 10 सालों में कितने बार ड्राइंग का स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन आया है, 6 बार आया है ना। आपके सामने दिखाए हैं कितनी बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी अब देखिए आपके सामने जब हम क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसमें सीधा सीधा समझ आया होगा कि दीवारों की मोटाई कितना दे रहा है, 200 mm, है ना, कितना दे रहा है आपका, 200 mm। ठीक है, यानी आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, SFD। एस ईयर फॉर डायग्राम नहीं है ना, एस ईयर फॉर डायग्राम नहीं है, क्या है भाई, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। क्या पढ़ेंगे हम, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। आपके सिलेबस में ना सिर्फ यही है ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी लेक्चर आए हुए हैं उस दोनों सीरीज में हम डिटेल में बातें कर चुके हैं। उसमें हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं कि 3D कैसे बनता है, कैसे दिखता है, कहाँ से देखते हैं, क्यों देखते हैं, कितना होता है। तो वो सब मेन कंसेप्ट को यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इस सीरीज में ये मान कर चल रहे हैं कि आप यहाँ आए हुए हैं तो आपको बहुत कुछ आता है। यदि एकदम आपको कुछ नहीं आता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये सीरीज एग्जाम के टाइम लेकर आया है ना, तो हमें मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट आता होगा, थोड़ा थोड़ा कहीं फंसेंगे तो उसका सलूशन यहाँ मिल जाएगा। यदि आपको एकदम नहीं आ रहा हो तो या तो हमको SMS कर सकते हैं आप, या फिर जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बिल्डिंग ड्राइंग का, जब पिछले सीरीज को पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, एकदम मतलब हम खोल के रख देते हैं ड्राइंग को, इतना डिटेल में पढ़ाए हुए है ना। ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, ड्राइंग में कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो आपको डिटेल में ना समझ आए, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा समझाने वाले नहीं हैं, मेरा आदत है ज़्यादा समझाने वाला, तो समझाने वाला तो रहेगा ही, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे ना समझाएं क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम दीवारों की मोटाई कितना ले रहे हैं भाई, दीवारों की मोटाई ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखे थे ना 200 सेंटीमीटर था, कितना 200। लेकिन इसके साथ साथ देखिएगा, है ना, एक जगह क्वेश्चन में लिखा था 1 ईंट मोटी दीवार, क्या लिखा था, 1 ईंट मोटी दीवार, है ना, मोटी दीवार। उसके बाद समझिएगा फिर आ जाएगा आधा ईंट मोटी दीवार, भाई आधा ईंट मोटी दीवार है कि नहीं है। फिर आ जाएगा आपका 1.5 ईंट मोटी दीवार,
फिर आ जाएगा 2 ईंट मोटी दीवार। अब कितना लेंगे, ये डायरेक्ट नहीं बोला है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, है ना। अब ये घुमा दिया। देखिएगा जब भी कहेगा 1 ईंट मोटी दीवार ना तो वो 20 ही सेंटीमीटर है, और 1.5 ईंट मोटी दीवार तो 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आधा ईंट मोटी दीवार कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है, और ये 2 ईंट मोटी दीवार कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट थिकनेस 9 दे करके हो सकता है ऐसा लिख दे, हो सकता क्या है, अभी आपके सामने हम क्वेश्चन पढ़े ही हैं, उसमें लिखा था 1 ईंट मोटी दीवार के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाइए। अब तो दिक्कत नहीं होगा आपको, हाँ है ना, है नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दीवारों की मोटाई है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए नींव की चौड़ाई कितना होता है, फार्मूला 2t + 30, है ना, यानी कितना हो जाएगा भाई, 20 दूना 40, 30, 70 सेंटीमीटर, है ना। नींव की गहराई कभी भी 70 नहीं रखते, हमेशा 80 रखेंगे या फिर 80 से अधिक रखेंगे, है ना, कम से कम 80 रखना है, ठीक है। अधिक आप कितना भी गहराई से कितना भी अधिक आप रख सकते हैं। फिर पीसीसी की मोटाई जैसे कि है ना हम कहते हैं 90 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 90 भी रख सकते हैं, है ना। पीसीसी की मोटाई d का बाई 3 हो जाएगा, तो 90 का बाई 3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, क्या है भाई, पीसीसी की मोटाई है ना। टी क्या है, पीसीसी की मोटाई, नींव की गहराई, नींव की चौड़ाई, दीवारों की मोटाई, ठीक है। स्केल कितना रहता है, एक संबंध है 10 का क्या हो जाएगा आपका स्केल हो जाएगा, है ना। एक संबंध है 10 का क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। सबसे पहले हम कितना लंबा लाइन खींचेंगे, सबसे पहले हम खींचेंगे कितना लंबा लाइन भाई, सबसे पहले खींचेंगे 90 सेंटीमीटर। कितना खींचेंगे, सॉरी कितना चौड़ाई है 70 है, तो कितना खींच देंगे 70 सेंटीमीटर। फिर मोटाई कितना खींचेंगे 30 सेंटीमीटर, मोटाई कितना खींचेंगे 30 सेंटीमीटर। तो 70 × 30 का सबसे पहले हम क्या बना दिए हैं, सबसे पहले 70 × 30 का क्या बना दिए हम, एक पीसीसी की मोटाई, है ना। कितना है, ये है आपका 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है, ये है क्या चीज़, ये पीसीसी है। ये क्या चीज़ है मेरे लाल, ये आपका है पीसीसी, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। अब जानते हैं हम बहुत कुछ कहते नहीं हैं, है ना, हम कुछ बातें नहीं करते हैं फालतू का, लेकिन सेशन जब शुरू करते हैं तो बता देना चाहिए अच्छा है कि नहीं। पहला खस का 15 सेंटीमीटर का छोड़ेंगे, कितने का भाई, पहला खस का कितने का छोड़ेंगे हम, 15 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5 सेंटीमीटर खस का, देखिए कितना छोड़े, कितने का छोड़े हम, 15 सेंटीमीटर का, है ना। कितने का, 15 सेंटीमीटर का। देखिए पहला खस का 15 सेंटीमीटर का। ऊंचाई कितना चले हैं, 1 ईंट मोटा ऊंचाई, 1 ईंट यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना ऊंचा चले हैं 10, तो पहला खस का 15 सेंटीमीटर का। उसके बाद 5 सेंटीमीटर खस का, कितने का भाई, 5 देखिएगा, 5 चल देंगे, 5 चल देंगे। फिर ऊपर 10 चलेंगे भाई, ऊपर कितना चलेंगे 10 चलेंगे, ऊपर कितना चलेंगे 10 चलेंगे। फिर इधर कितना आएंगे, इधर बताइए भाई, इधर आ जाएंगे हम 5, इधर आ जाएंगे 5, इधर आ जाएंगे 5। फिर ऊपर कितना चलेंगे हम 10 चलेंगे, ऊपर कितना चलेंगे हम 10 चलेंगे। अब देख लेते हैं कितना बता चौड़ाई, देखिएगा, है ना। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा। देखिए टोटल 70 है, 70 में से 30 निकल गया, तो एक कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। फिर एक कितना बचेगा भाई, है ना। चीज़ें समझ आ रही है ना, समझ आ रही होगी, क्योंकि 70 में से 15 30 निकाल दिए तो अंदर बता 40। एक कितना बच गया आपका 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 55 सेंटीमीटर। उसके बाद एक कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में यही नियम है कि पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक, जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न आ जाए। लेकिन समझिएगा यदि दीवार की मोटाई आ गई कितना 25 सेंटीमीटर, फिर फंसेंगे, है ना। यदि दीवार की मोटाई 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तब तो ये नियम लगेगा। यदि दीवार की मोटाई 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, फिर ये नियम काम नहीं करेगा। कौन सा नियम वहाँ काम करेगा, अभी हम बताते हैं, है ना। अभी हम बताते हैं, क्योंकि अभी सामने हम एक क्वेश्चन पढ़े थे, हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि 25 सेंटीमीटर ईंट की मोटाई के लिए, है कि नहीं, दीवार की मोटाई के लिए। डायरेक्ट कितना पढ़े थे हम, 25 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई के लिए,
है ना, 25 सेंटीमीटर। ऊपर ले जाएंगे कुछ दूरी तक और क्या कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस, है ना मेरे लाल। ठीक है भाई, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नीचे से हम जाएंगे कितना, नीचे जाएंगे 90 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे, बिल्कुल सही 90 सेंटीमीटर जाएंगे। गए हम 90 और एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। नीचे से 90 सेंटीमीटर जाएंगे और क्या खींच देंगे भाई, लाइन। कितना है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सही। और ड्राइंग बना कर ना भेजा करिए आप लोग। किसी भी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर है 87 56 39 42 39, है ना। ठीक है, देखेंगे हम कहीं पढ़ाते हैं ना, हम कई जगह पढ़ाते हैं, नंबर हम डायरेक्ट देते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ है ना स्टूडेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमको खुशी मिलती है ना, है ना। हम चाहते नहीं कोई बच्चा परेशान रहे, हमको नंबर देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए, कितना है, 90 सेंटीमीटर। और जितने लड़के जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएंगे, जो हमसे पहले से एसएमएस करते हैं। बताइए, कभी ऐसा हो कि हम एसएमएस का रिप्लाई ना दें, हो ही नहीं सकता, है ना। रिप्लाई 1-2 दिन बाद देते हैं, लेकिन हम देते हैं। देखिए, एक ग्राउंड लेवल है, एक क्या चीज़ है भाई, एक क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, उसके बाद कितना ऊपर गए, 45 से 60 सेंटीमीटर। अब 45 चले जाइएगा, अब 55 चले जाइएगा, है ना। हम 45 सेंटीमीटर ही गए हैं, लेकिन कितना होता है, 45 जा सकते हैं, 50 जा सकते हैं, 55 जा सकते हैं, 60 जा सकते हैं, है ना। क्या होता है, ए PL, क्या चीज़ है मेरे लाल, है PL, प्लिंथ लेवल। और प्लिंथ लेवल को थोड़ा सा क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये क्या चीज़ है आपका, DPC है। क्या चीज़ है, DPC है कि नहीं, क्या चीज़ है, DPC दे दीजिएगा। क्या चीज़ है, ये DPC, है ना। चलिए लिख देते हैं हम, ये क्या चीज़ है, अच्छा से प्यार से लिखा जाता है, DPC। एक संबंध है, डेढ़ संबंध है 3, है ना। कितना सेंटीमीटर मोटा है भाई, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC। एक संबंध है, डेढ़ संबंध है 3, है ना। एक क्या है, एक क्या है भाई, एक क्या चीज़ है, ये आपका है PCC। क्या है आपका, PCC। एक संबंध है, 4 संबंध है 8 का, क्या हो जाएगा आपका, PCC। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, उसके बाद वाल का 45 डिग्री पर क्या करेंगे, वाल का हैचिंग कर देंगे, है कि नहीं। बताइए, कुछ है ड्राइंग में, बिल्कुल नहीं। देखिए, है ना, कुछ नहीं ड्राइंग है। कितना टाइम लगा, हमको लग रहा है 15 मिनट लगा होगा हमको बनाने में, जबकि हम भी स्केल पे ही बनाए। ऐसा नहीं हम गलत, मतलब कि जल्दी जल्दी काम किए, नहीं, हम भी सिस्टम से ही काम किए, है ना। लेकिन क्या आपको स्केल से बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको किससे बनाना है, EMD। यदि बिना EMD का आप ड्राइंग बना रहे हैं, फिर आपको पाप लगेगा। और ये पाप कहाँ लगेगा, आपके एग्ज़ाम के जो एग्जामिनर नंबर देगा ना, वहाँ लगेगा। फिर यदि आपने बिना EMD का ड्राइंग बनाया, फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़के क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग आपको ना MD से ही बनाना है। लड़के क्या समझते हैं कि हम तो बिना MD का बना देंगे, देखते हैं टीचर कैसे हमको नहीं नंबर देते हैं। ऐसा नहीं है। अब जब बिना MD का बनाएंगे ना, तो पकड़ में आ जाएगा। लड़के का क्या सोचते हैं, है ना। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे लाल हम लोग पढ़ाते तो ठीक है, मतलब समझ जाइए कि बात करेंगे टाइम वेस्ट होगा, आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है ना। इतना है कि जब आप बिना MD का क्या बनाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मोटा करते, मोटा मतलब इसी के ऊपर एक बार और चला देते हैं। ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या करना है भाई, प्लास्टर। ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या कर रहे हैं हम, देखिए 10 सेंटीमीटर नीचे तक क्या है, प्लास्टर है। क्या है, प्लास्टर। प्लास्टर एक संबंध है 4 का, है ना, एक संबंध है 4 का। और एक क्या चीज़ है, यह है मेसनरी वाल। एक क्या चीज़ है आपका, मेसनरी वाल। ठीक है, MASONARY। मेसनरी क्या है, वाल है। एक संबंध है 6 का, कितने का हो जाएगा, एक संबंध है 6 का, क्या हो जाएगा आपका, मेसनरी वाल हो जाएगा। और कुछ लिखना है क्या, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, जो सभी लाइनें दिख रही है ना, वो समझिए ऐसा लाइन है, लेकिन प्लास्टर इससे थोड़ा सा मोटा है।
डीपीसी इससे भी थोड़ा मोटा, ऐसा रखना है। ऐसा नहीं कि सबसे मोटा प्लास्टर कर दीजिएगा, डीपी से भी मोटा प्लास्टर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये तो नॉर्मल लाइन हो गया जिसको मोटा ही नहीं करना है। प्लास्टर मतलब थोड़ा सा मोटा करना है, डीपीसी प्लास्टर से भी मोटा रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, लड़के एकदम दबा के बढ़ा उसी पर रगड़ के एकदम मोटा कर देते हैं, वो भी गलत है, ठीक है ना। हमको क्यों लग रहा है कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाएगा भाई, डीपीसी हो जाएगा, ठीक है, नहीं कुछ छूट रहा है ना। क्या है कि आपका ठीक है, इतना है। तो यहाँ कंप्लीट होता है कि आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि यदि मोटाई दे दे कितना, है ना, यहाँ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, हम किनारे हटें, ठीक है, ले लिए होंगे। अब देखिएगा यदि आप 25 दे दे, यदि क्या दे दे 25 दे दे, तो 25 दूना 50, 30, 80 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप मोटाई 80 भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, मोटाई चौड़ाई से अधिक रख सकते हैं, ठीक है ना, सही है ना। 25 दूना 50, 30, 80, ठीक है, इतना है। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए अब 80 सेंटीमीटर आप खींचेंगे, कितना खींचेंगे 80 सेंटीमीटर, कितना खींचेंगे आप 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, एक क्या हो जाएगा 80। अब 15 छोड़ दिए, अब कितना बचा 50 बचा, बचा कि नहीं बचा, कहेंगे कैसे, क्योंकि 15 इधर, 15 इधर और 15 इधर, है कि नहीं। 80 बचा, अब 50 बचा, अब 5 छोड़िए, कितना बचा, कितना बचा भाई 40 बचा, कितना 40, फिर 5 छोड़िए, कितना बचा 30 बचा, कितना बचा 30 बचा। अब और 5 छोड़िए, कितना बच गया मेरे लाल, कितना बच गया 20 बच गया। ये 25 आया ही नहीं भाई, मेरे दीवार की मोटाई कितनी है 25 है। वाह, अभी हम ध्यान रहे हैं मेरा जो फाउंडेशन है कैसे गया है, ऐसे गया है, इधर टेपर नहीं, इधर टेपर होते गया है, ठीक है। देखिए क्या आपको 25 मिला, नहीं मिला, तब क्या करेंगे, तब देखिए क्या करना है आपको, है ना। देखिए यदि यहाँ 25 हो जाए, यहाँ 25 हो जाए, तो यहाँ क्या होगा आपका 5 जाएंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, फिर 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 80 में से जब हम 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बचेगा 5, ये क्या बचेगा आपका 25, यही होगा क्या, देख लेते हैं भाई। बहुत डर लगता है ना, आदत हो गया कैलकुलेटर चलाते चलाते कि कहीं गलत ना घटा दिए, है ना, ठीक है, जोड़ने पर आ जा रहा है, ठीक है 25। अब क्या करेंगे ना, अब 25 बचा, तो अब 25 में से आप 15 नहीं छोड़ेंगे, कितना छोड़ देंगे 12.5, 12.5 ऐसा छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 17.5 छोड़ सकते हैं, देखिएगा, है ना। कहना मतलब यहाँ 5 का आना चाहिए, आप 15 से अधिक छोड़ सकते हैं, जैसे कि इधर 17.5, कितना अब 17.5, यानी 17, 34, 35। जब 80 में से 35 घटाएंगे, 80 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना 45, कितना बच जाएगा भाई 45, यानी एक कितना हो जाएगा आपका 45, एक कितना हो जाएगा आपका 35, फिर एक कितना हो जाएगा 25, है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। तो यहाँ समझ आ गया कि दीवारों की मोटाई 10, 20, 30 दे दे तो कोई फर्क ही नहीं है ना, 80 सेंटीमीटर चौड़ा। दीवारों की मोटाई 10, 20, 30 दे तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन 25, 15, 35 देते तो दिमाग लगाना है, क्या लगाना है आपका दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम नज़दीक आ गया, इसलिए हम फटाक से क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बताइएगा आके ज़रूर इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का सेशन लाए कि नहीं लाए, हैं आपके कमेंट पे ही हम लोग मतलब कि समझिए कि सारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द वे।